हिटलर एक दिन अल्लामा जन्नतुल्लाह साहब अपनी पार्लियामेंट में बगल में एक मुर्गा लेके गए और पार्लियामेंट में चलते हुए मुर्गा का एक एक पाउंड पर नोच रहा। मुर्गा चिल्ला रहा, नोच रहा, चिल्ला रहा मुर्गा दर्द से, पर नोचता चला जा रहा है हिटलर। मुर्गा चिल्ला, यहाँ तक के मुर्गा के सारे पर नोच कर उसने फेंक दिए। उसके बाद बगैर पर के उस जिंदा लाश को हिटलर ने अपने पांव के पास पटक दिया। उसके बाद अपने बर्तन से दो चार दाने निकालकर मुर्गा के सामने गिरा दिया। मुर्गा सारा गम भूलकर उन दानों को खाने लगा। जैसे जैसे पार्लियामेंट में हिटलर घूम रहा है वो मुर्गा भी घूम रहा है। वो दाना देता रहा, पीछे पीछे मुर्गा चलता रहा। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आया कि हिटलर खड़ा हो गया तो मुर्गा उसके पैर के करीब बैठ गया। पार्लियामेंट के लोगों ने कहा, सर आपका ये काम समझ में नहीं आया। कहा, जमहूरी मुल्कों में भी जनता का यही हाल है कि पहले नेता उनके पर को नोच लेते हैं और जब कोई पर नहीं बचता तो नेता कुछ पैसे दे देते हैं और दलाली और चमचागिरी का वो नजराना चाट कर आवाम जो है चुपचाप हो जाती है और तेरे कदमों पर बैठ जाती है। अल्लाह 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 अल्लाह। मुहासबा करें हमारा। इतनी तमहीद के बाद मैं चार मिसरा सुना नवाजिश नवाजिश, मगर पहले सुभान अल्लाह कहते। हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, मुंह खोलिए। अहले स्टेज के लिए कुछ नया नहीं होता, हम लोग नए होते हैं। जुब्बा बदल जाता है, टोपी बदल जाती है, ख्याल नहीं बदलता, फिक्र नहीं बदलता, मगर अहले स्टेज का फरीजा बनता है कि जो वो अपने लिए पसंद करते हैं वो दूसरों के लिए हक है जी। एक जिम्मेदार मुफ्ती, एक जिम्मेदार कलमकार, एक जिम्मेदार मुस्लिम आदमी हजरत अल्लामा मुफ्ती अलहाज, हाँ नाम जानते हैं, अली रजा साहब क़िबला मिसबाही। आप लोग फारिग होने के बाद जान रहे होंगे, हम फारिग होने के पहले से जान रहे हैं। समझे? ये अलग बात है कि उनके बाल पक गए, मगर उनसे पूछिए कि वो पहले फारिग हुए कि हम पहले फारिग हुए। उनसे पूछिए, वो अलग बात है उनके बाल पक गए। अल्लाह सलामत रखे, तो बड़े मुखलिस हैं। मैं उनकी तवज्जो चाहूंगा, चार मिसरे पढ़ता हूं, फिर एक बार सुभान अल्लाह कहते हैं। देखो रोस्तम भाई, आपके काम का तो नहीं होगा मगर ज़बान का हो सकता है। आया न कोई हर्फ, आया ना कोई, हम लोग क्यों जिंदा हैं? चार मिसरे सुन लीजिए। आया न कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया। सिर्फ सुन लीजिए। आया न कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया, यानी रसूले पाक का पैगाम बच गया। और आती है नो के नेजा से शब्बीर की सदा, सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक मरतबा हाथ उठा के या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वरना करबला वालों ने तो हमें ऐसा मिजाज दिया, ऐसी फितरत दी है। कारी नज़ीर साहब, मैं चार मिसरे मुफ्ती साहब को सुना रहा हूँ, शायरों का शेर नहीं है, इसलिए आपकी तवज्जो। हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से, आपके लिए हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से। कुछ बोलने की आदत नहीं है क्या? ये बुलवा भी सकते हैं। हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से, आसे भागे सूरहे वन्नास के डर से। और शेरे खुदा के शेर की हैबत न पूछिए, पानी भी थर थराता है अब्बास के डर से।
शेरे खुदा के शेर की हैबत में पूछिए, पानी भी थर थर आता है अब्बास के डर। क्या नहीं है हमारे पास। अल्लाह ने जमीन पर हमें उंगली पकड़कर चलाने के लिए सुरकाही शरीफ में तेगली को भेज दिया। बोलिए सुभान अल्लाह। इस लफ्ज पर आप नहीं बोलिएगा तो क्या किराया का आदमी बोलेगा। जामे तरीकत पिलाकर सरशार करने के लिए अल्लाह ताला ने सरकारे नमाजी को भेज दिया। वाह रे भाई। मेरी अकीदत के तराजू में इससे भारी भरकम कोई नाम नहीं था। और फिर भी हम खाली हाथ रहे। हम बदनसीबी तो नहीं कह सकते मगर कम नसीबी जरूर कहेंगे। आज भी हम और आप फौलाद हो सकते हैं। शर्त यह है कि अपना मुहासबा कर लें, अपना सर्वे कर लें। अल्लाह फरमाता है मेरे रसूल जो दें उसे ले लो और मेरे रसूल जिससे मना करें उसे छोड़ो। इतनी बड़ी मस्जिद आप लोगों ने चंद बरसों में बना दी। एक बरस में ना इतनी बड़ी मस्जिद, एक मीनार भी बड़ा लंबा बड़ा नोकीला बनाया, बड़ा नोकीला मीनार बनाया। लेकिन ये मीनार उदास लग रहा है। जितना खूबसूरत और नोकीला मीनार है समझे, उतना ही खूबसूरत, उतना ही दिलावेज, उतना ही बड़ा इस पे गुंबद की जरूरत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हरे रंग का गुंबद हो बड़ा सा, और फिर उसका रंग कुछ और जी, उसका रंग कुछ और। अल्लाह आप हजरात को तौफीक दे। जब साल भर में मस्जिद की दीवारें उठा सकते हैं आप, तो साल भर में गुंबद नहीं बना सकते हैं। बोलिए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। लेकिन चोरों के लिए पैसा है आपके पास, डाकुओं के लिए पैसा है, लेकिन दीन की राहों में खर्च करने के लिए पैसा है, हौसला नहीं जी, हौसला नहीं। जुआ वाला बोलता है 1 का 10 देंगे, रिक्शा चलाने वाला भी जाके टिकट खरीद लेता है। अल्लाह ने फरमाया रमजान में 1 का हम 70 दे रहे हैं। कई आदमी गया मस्जिद, जबकि वो गलत था, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये कंफर्म था कि मिलेगा। कितना आदमी गया की लगाइए। रूहे कायनात नाम है जलसे का। अब मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह कहिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह से बोलिए और मोहब्बत से बोलिए। हाँ, थोड़ा सा तो आपको रंग में आना होगा तब ना हम बोल पाएंगे, वरना फिर हम कहाँ बोल पाएंगे। इतने बड़े बड़े उलमा और मुकर्रिरीन यहाँ बैठे हैं। मुफ्ती अली रजा साहब को क्या समझ रहे हैं? समझ रहे होंगे महुआ के एक मदरसे का प्रिंसिपल है, हमारे क्षेत्र वैशाली के एक मुफ्ती साहब हैं। मियाँ जब इसका कलम चलता है ना तो फिरौन के जादूगरों की जादूगरी भी मातम करने लगती है। और जब जबान चलती है ना तो बदअकीदे अपनी गर्दन टटोलते हैं कि कब कटेगी कब कटेगी कब कटेगी कब कटेगी। अल्लाह 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 अल्लाह। बहुत कम इस दौर में और आपको मिले हैं तो संभालिए संभालिए। हजरत अल्लामा मुफ्ती रहमत अली मिसबाही साहब, मैं उनकी क्या तारीफ करूं, तो आपके गांव के, मगर दीन और तबलीग दीन और अशाते मसलके आला हजरत का दर्द इतना रगों में कूट कूट कर निस्बते सरकारे नमाजी ने भर दिया है कि ये आदमी जीता है तो दीन की तबलीग के लिए, सोता है तो दीन की तबलीग के लिए, सोचता है तो दीन की तबलीग के लिए, और चलता है तो दीन की तबलीग के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत मैं उड़ीसा के एक जलसे में गया, गांव देहात में, समझे, ईशा की अजान हुई तो मस्जिद में मैं चला गया नमाज पढ़ने। जमात खड़ी थी, जाके मैं पीछे शामिल हो गया। नमाज पढ़ने के बाद जब मैं पलटा सुन्नत पढ़ने के लिए
तो देखा कि वहां मुफ्ती रहमत अली मिसबाही भी मौजूद है। एकदम गांव है, उजड़ा हुआ दया। पोस्टर में उनका नाम भी नहीं था। हमने पूछा हजरत आप यहाँ? जवाब सुनिए, कहते हैं हजरत यहाँ एक मदरसा है जिसको चलाने वाला कोई नहीं था, तो गांव वालों ने ये जिम्मेदारी दी है, उस मदरसे को चलाने की जिम्मेदारी भी हमने लिया है। अल्लाह 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 सुभान। ये जज्बा है दीन के साथ। अल्लाह सलामत रखे, आमीन तो कहो। गांव का आदमी को दुआ देना आपके यहाँ सही नहीं है क्या? बिल्कुल बोलना चाहिए अल्लाह सलामत। अब जरा सा अपने आप को ऊंचा कीजिए, बुलंद कीजिए। मैं अपने अंदर हौसला पैदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा नबी लाजवाब, मेरा पैगंबर लाजवाब, मेरा रसूल लाजवाब, रूहे कायनात लाजवाब, मुअल्लिमे कायनात लाजवाब, इस्लाम का बदरुद्दोजा लाजवाब, इस्लाम का शमशुद्दोहा लाजवाब, इस्लाम का सदरुल लाजवाब। जब तक आप रंग में नहीं आइएगा मैं लफ्जों को समेट नहीं पाऊंगा। अल्लाह ताला ने सयाह लामका को लाजवाब पैदा किया। अगर जमीन पर रह के मुस्कुरा दिया तो अरब के जर्रे चकमगा उठे, और आसमान पे पहुंच के चहलकदमी कर दिया तो कहकशा का वजूद आलम वजूद में आ गया। और शायर को यह कहना पड़ा कि सदियां गुजर गई, गए अर्श पर हुजूर, एक नूर की लकीर अभी रह गुजर में है। ये कहकशा जिसको आपकी जबान में गुफ्तगू करूं, आसमान पे देखिएगा सितारों के बगल में गिजिर मिजिर तारा होता है, जिसको गिजिर मिजिर तारा को हम लोग कहते हैं गिजिर मिजिर तारा है, वही असल में कहकशां है। उसके बारे में मुफस्सिरीन कहते हैं कि मेराज की रात जिधर जिधर मेरे नबी गुजरे हैं वही मेरे नबी के पैगंबर के कदमों के निशानात हैं, जो आज भी चमक रहे हैं और क़यामत तक चमकते रहेंगे। हमारा नबी लाजवाब है, हमारा पैगंबर लाजवाब है। कोई जवाब नहीं है मेरे पैगंबर का। अगर अंधेरे में मुस्कुरा दे तो उजाला हो जाए, उजाला हो जाए। अगर अंधेरे में चेहरे से जुल्फ हटा दे तो चांद के चमकने का तसव्वुर हो जाए, और अगर दिन के उजाले में अपने चेहरे को जुल्फ़े अंबरी से ढक ले तो ऐसा मालूम हो जैसे सूरज के चेहरे पर किसी ने बादल का गिलाफ डाल दिया हो। अजीबो गरीब मामला है। इश्क पूछना है तो सहाबा से पूछो, मोहब्बत का रंग देखना है तो सहाबा से पूछो, प्यार किसको कहते हैं सहाबा से पूछो। आज तो नंगी टांगें देखकर इंसान कहता आई लव यू, इंसान हुस्न का तबस्सुम देखकर कहता मैंने प्यार किया, इंसान उरिया और नंगा बदन देखकर कहता है कि मैंने तुमसे मोहब्बत किया है। मगर जरा देखना बद्र के मैदान में इंसान है, मगर मुस्तफा को तलवारों की छांव में देखकर कह रहा है या रसूल अल्लाह आप पर मैं कुर्बान हो रहा हूँ। उहद का मैदान है, वहाँ भी तलवारों तीरों के छांव में कहा जा रहा है या रसूल अल्लाह मैं कुर्बान हूँ। और देखना मोहब्बत का जवाब भी मोहब्बत से मिलता है। मैं इल्मी शख्सियत के मौजूदगी में इल्मी गुफ्तगू करने की सादतें हासिल कर रहा हूँ। आप देखो जंगे वहूद में देखो मेरे नबी एक पत्थर की चट्टान का सहारा लेकर उसके अंदर रूपोश हो गए हैं। हजरत साद इब्न अबी वक़ास ने देखा है, वो आगे बढ़ेगा या रसूल अल्लाह। ये कभी हौसला नहीं था कि मैं आपको अपने पीछे रखूं, मगर आज आपकी जान की सलामती का मसला है, इसलिए आप मेरी पीठ पे आ जाइए, मेरे पीठ के पीछे रहिए और मुझे दुश्मनों से निपटने दीजिए। हम तलवारों का वार कर रहे हैं, हजरत साद इब्न वक़ास तीर चला रहे हैं और हर तीर टारगेट पे लग रहा है, हर तीर से काफिर मर रहा है। अब मेरे नबी जज्बात में आए और जोश में आकर ऐसा जुमला कह दिया कि आज तक कायनात में किसी आदमी के लिए ये लफ्ज नहीं कहा गया है। मेरे पैगंबर ने जज्बात में आकर कहा साहब चलाओ तीर, चलाओ तीर, चलाओ तीर, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रूहे कायनात कॉन्फ्रेंस, फातह बंगाल अल्लामा सैफुल्लाह अलवी साहब किबला, शायर इस्लाम नयाबो मंजर कलकतवी। नारे तकबीर।